प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है? बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति की पूजा अधूरी मानी जाती है। किसी भी मूर्ति के स्थापना के समय उस प्रतिमा को जीवित करने की विधि को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए ही मूर्ति में जीवन का संचार किया जाता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाते हैं। हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार करके उसे देवता के रूप में बदला जाता है। इसके बाद वो पूजा और भक्ति के योग्य बन जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति रूप में उपस्थित देवी देवता की विधि विधान से पूजा, धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रों का जाप किया जाता है। पंचरात्र आगम शास्त्रों के अनुसार वैदिक अनुष्ठानों और मंत्रों का जाप करके मूर्ति में भगवान का आह्वान करने का एक अनुष्ठान है। प्राण प्रतिष्ठा कैसे किया जाता है? शोभा यात्रा के बाद जब मूर्ति मंडप में वापस आ जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू होते हैं। मूर्ति को एक रात के लिए पानी में रखा जाता है। इसे जलाधिवास कहा जाता है। फिर इसे अनाज में दबाकर रखा जाता है, जिसे धन्यधिवास कहा जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति तैयार करने के लिए कई अधिवास आयोजित किए जाते हैं, जिसमें मूर्ति को विभिन्न सामग्रियों में डुबोया जाता है। एक रात के लिए मूर्ति को पानी में रखा जाता है, जिसे जलाधिवास कहा जाता है। फिर इसे अनाज में ढककर रखा जाता है, जिसे धन्यधिवास कहा जाता है। यह प्रक्रिया मूर्ति के पीछे से की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान की आंखें खुलते ही अगर कोई उनकी ओर देखता है तो उसे नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी चमक बहुत तेज होती है। मूर्ति की आंखें खुल जाती हैं। इस तरह प्राण प्रतिष्ठा पूरी होती है।